गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना टॉपिक क्या चल रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड में आज अपन टेस्ट शो कर लेते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से टेस्ट शो करते हैं, ठीक है। फर्स्ट अपन ने देखा कार्बोनिल कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और उन्हें अपन सेपरेट कर सकते हैं, और जैसे ही वाटर में डिजोल्व करेंगे तो फिर वापस क्या हो जाएंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे। आज फर्स्ट अपना जो है वो कौन सा है, टोलिन रिजेंट। देखो टोलिन टोलिन रीजेंट। और टोलिन रीजेंट जो अपन बात करते हैं AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। यहाँ Ag जो प्लस है, यहाँ Ag प्लस है, ये रिएक्ट करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से और बनाएगा Ag अमोनियम का 2+ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहाँ वाटर रिमूव हो जाता है। ये Ag अमोनियम का जो कॉम्प्लेक्स है ये H2O के साथ फर्दर रिएक्ट करता है और यहाँ जो बनाता है वो Ag2O। ये इसकी रिएक्टिव स्पीसीज है। किसकी? अपने फंक्शनल ग्रुप की। किसकी रिएक्टिव स्पीसीज है भैया? फंक्शनल ग्रुप की। उसकी अपने टोलिन रिजेंट की। किसकी रिएक्टिव स्पीसीज है? टोलिन रिजेंट। तो टोलिन रिजेंट में ये मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है। अब आप लोगों को ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। ये तीनों ही कंडीशन किसकी है भैया? टोलिन रिजेंट की है, ठीक है। अब अगर अपन को दिया जाए कि टोलिन रिजेंट जो है कौन कौन से कंपाउंड को रिड्यूस करता है, जैसे मान लो अपन फर्स्ट बात करें, ये अपना कौन सा है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के साथ Ag जब रिएक्ट करता है तो यहाँ फॉर्मेशन क्या बनेगा? एसिड। और Ag की पीपीटी शो करेगा, प्रेसिपिटेट, या अपन कहें इसको सिल्वर पीपीटी भैया, ठीक है। सिल्वर का मतलब Ag को सिल्वर कहते हैं, तो या तो अपन इसे कह सकते हैं सिल्वर पीपीटी, ठीक है, या कह सकते हैं रजत पीपीटी, ठीक है, प्रेसिपिटेट। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, हमेशा जब टोलिन रिजेंट रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पहली कंडीशन तो इसको नोट करो। फिर अपन देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें अपन ने 11th में भी स्टडी की थी और आपको 12th में भी नोट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए भैया। देखो अगर अपन बात करते कौन कौन से कंपाउंड के साथ टोलिन रिजेंट रिएक्ट करता है, तो अपन कहीं आल एल्डिहाइड, वो चाहे एरोमेटिक हो वो एलिफेटिक हो सकता है, ठीक है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड भी रिएक्ट करेगा और एरोमेटिक भी करेगा, किसके साथ? Ag2O के साथ, और वो कन्वर्ट किस में होगा भैया? एसिड में होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन बात करें तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओनली कौन सी भैया? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। जैसे ये कोई कंपाउंड है अपना, देखो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा, इसका नियरेस्ट ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, और ये जब रिएक्ट करेगा यहां पर Ag की पीपीटी आती है भैया, ठीक है। यहां जब Ag2O जब इसको रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट होता है C डबल बॉन्ड CH3 और H2O, और यहाँ Ag की पीपीटी आती है। तो ये तो कंपाउंड क्या होगा? किसमें कन्वर्ट हो गया? डाइकीटोन में। तो अगर अल्फा हाइड्रोक्सी है वही कंपाउंड क्या करेंगे? टोलिन रिजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, और अदर कीटोन टोलिन रिजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। डज नॉट रिएक्ट विथ अदर कीटोन। ओनली कौन सा कीटोन? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसके बाद नेक्स्ट आता है भैया फॉर्मिक एसिड। ओनली एसिड में कौन सा? फॉर्मिक एसिड। आल एल्डिहाइड कीटोन में ओनली कौन सा भैया? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अदर कीटोन रिएक्ट नहीं करेंगे भैया, ठीक है। तो यहाँ पर भी Ag के साथ जब बात आती है रिएक्ट करता है CO2 और H2O, और Ag की पीपीटी आएगी भैया। इसके अगर
चलो ठीक है, अब देखो आगे कितने हो गए, 3 कंपाउंड फॉर, इसके साथ अपन क्या कह रहे हैं, टर्मिनल एल्काइन। कौन सा, टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल का मतलब जिसमें लास्ट में ये कंडीशन हो, यहां से भी Ag2O रिएक्ट करेगा और Rc ट्रिपल बॉन्ड Ag और यहां वाइट प्रिसिपिटेट देगा। ठीक है, इसके साथ फिर अपन बात करते हैं ये कंपाउंड, ये भी Ag2O के साथ रिएक्ट करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्साइड में। ठीक, किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ से H2O और CH2N डबल बॉन्ड O और Ag की प्रेसिपिटेट आता है। तो ये 5 कंपाउंड ऐसे हैं जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं भैया, टोलिन रिजेंट के साथ। नेक्स्ट आता है भैया फेलिंग सॉल्यूशन। कौन आता है, फेलिंग सॉल्यूशन। देखो फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिक सॉल्यूशन भैया 2 होते हैं, एक होता है भैया ए और एक होता है भैया बी। ए जो होगा वो कहलाता है कॉपर सल्फेट। कौन सा कहलाएगा, कॉपर सल्फेट। बी जो होगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, इनको याद रखने की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और ये रिएक्ट करते हैं किसमें, बेसिक मीडियम में, क्योंकि बेसिक मीडियम है। और यहाँ जब बनता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। कौन सा बनता है, कॉपर ऑक्साइड, या अपन कहें क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये कंपाउंड जाके रिएक्ट करेगा। 2 कंपाउंड होते हैं, एक तो होगा अपना कॉपर फेलिंग सॉल्यूशन में ए और एक कौन सा होगा बी। ठीक है, इसे रोसेन सॉल्ट भी अपन कहते हैं। लेकिन बेसिक मीडियम में इसकी जो रिएक्टिव स्पीसीज कौन सी होती है, कॉपर ऑक्साइड होगी। कौन सी होगी, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसे क्यूप्रिक ऑक्साइड भी अपन डिनोट करते हैं। अब देखो ये कंपाउंड है, ये आप लोगों को किस किस के साथ रिएक्ट कराना है पहले आइडेंटिफाई करते देखो। ठीक है, टोलिन वो फेलिंग सॉल्यूशन 2 होते हैं, ए एंड बी। देखो ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट करेगा भैया, एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ, अर्थात एरोमेटिक एल्डिहाइड यहां पर नो रिएक्शन। ठीक है, यहां पर जब रिएक्ट करेगा ये तो बनेगा इसके साथ, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, इसके 2 मोलिक्यूल और Cu2O, और इसे कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। कौन सा कहलाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड। और इसके कारण रेड पीपीटी आती है। कौन सी आती है, रेड पीपीटी। ठीक है, तो एल्डिहाइड की बात करें तो ओनली कौन सा एल्डिहाइड भैया, अपना एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। बात करें कीटोन, कीटोन रिएक्ट नहीं करते, नो रिएक्ट है ना, तो कीटोन की बात करें किसके साथ, इसके साथ, तो नो रिएक्शन। ठीक है, या नो पीपीटी ऐसे भी लिख सकते हो। अब बात करें केवल ये, ठीक है, तो इसको क्या कह रहे हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करना है तो फेलिंग सॉल्यूशन का यूज करेंगे। भाई आपको कहे कि एलिफेटिक
और एरोमेटिक एल्डिहाइड को क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है या सेपरेट करना है। तो किससे करोगे भैया, फेलिंग सॉल्यूशन से, क्योंकि एक के साथ रिएक्ट करेगा दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसको आप लोग नोट करो, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर अपन टोलेन रिजेंट लेंगे तो एरोमेटिक को भी रिएक्ट करेगा और उसके साथ 2 डिग्री को एलिफेटिक को भी रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आप लोगों से कहा जाए ये एल्डिहाइड है और एक ये एल्डिहाइड है, तो इनको किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हो? देखो कीटोन से, इससे फेलिंग सॉल्यूशन से भी नहीं कर सकते और टोलिन रिजेंट से भी नहीं कर सकते, लेकिन एक अपन कर सकते हैं I2 या हेलो फॉर्म रिएक्शन से। ये हेलो फॉर्म रिएक्शन से रिएक्ट करेगा और ये नहीं करेगा। तो आप लोगों को ये कंडीशन ध्यान रखनी है, आप डिस्टिंग्विश किससे डिनोट कर सकते हैं। अगर एरोमेटिक और एलिफेटिक है तो आप लोग फेलिंग सॉल्यूशन से उन्हें सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। फिर इसकी बात अपन बात करें कि मान लो एक एसिटिक एल्डिहाइड है और एक फॉर्म एल्डिहाइड है, तो इन दोनों को किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप लोग? I2NaOH के साथ, क्योंकि ये हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करेगा और ये हेलो फॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है, ये नोट करो। इसके बाद अपना जो अगला है, नोट कर लिया भैया, इसके बाद अपना आता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। देखो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में होता है, ये भी दो होते हैं, वो एक कॉपर सल्फेट होगा, एक होता है भैया ठीक है, यहां पर भी ये कंडीशन है, ठीक है। केवल दोनों में डिफेक्ट इतना है, इसे कहते हैं सिट्रेट सॉल्ट। यहां पर भी कॉपर सल्फेट है, ये भी कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना। सेम काम होता है फेलिंग सॉल्यूशन का, सेम कार्य क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन का होता है। ये भी बेसिक मीडियम में रिएक्ट करता है और रिएक्टिव स्पीशीज कौन सी होती है, ये, ठीक है। और ये ओनली वही किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। और क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा और क्यूप्रिस ऑक्साइड की रेड पीपीटी आएगी भैया, ठीक है। क्या आ जाएगा, रेड प्रिसिपिटेट डी नोट होगा, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन में कौन करेगा भैया, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब सेम कंडीशन है किसकी, अपने फेलिंग सॉल्यूशन और इसके साथ। अब आता भैया शिप रीजेंट। शिप रीजेंट होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट होता है, ये किसके साथ, एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। शिप रीजेंट रिएक्ट करेगा और यहां आप लोगों को क्या आएगा, ये भी ऑक्सीडेशन ही करेगा और पिंक कलर आता है, ठीक है। तो शिप रीजेंट ओनली किसको करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड को। अब बात करें देखो टेस्टों की, कीटोन की अगर टेस्ट की बात करें तो 2,4-डाइनाइट्रो,
किसकी बात करें, कीटोन कर लेते हैं, ठीक है। देखो कीटोन का जो टेस्ट देते हैं, किसको आइडेंटिफाई करते हैं कीटोन से, 2,4 डाई नाइट्रो या मेटा डाई नाइट्रो लिख लो, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। और इसके साथ NaOH और क्या लेंगे, कीटोन, ये रिएक्ट करता है और इसके साथ जब कलर देता है तो रेड ब्राउन कलर शो करेगा। तो अगर अपन को आइडेंटिफाई करना है कीटोन को तो यहाँ, और एक होता है NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड लिख लो, सोडियम नाइट्रो ऑक्साइड, ये भी किसके साथ, रेड ब्राउन कलर, ये दोनों ही कंपाउंड किसको साथ डिनोट करेंगे, कीटोन को। अगर अपन को कीटोन को सेपरेट करना है तो मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन और बेसिक मीडियम सोडियम नाइट्रो ऑक्साइड, तो यहाँ पर रेड ब्राउन कलर आपको आइडेंटिफाई होगा। तो इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है भैया, ठीक है। देखो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज बेसिक जितनी भी रिएक्शन है उसको डिनोट करेंगे। देखो ये रिएक्शन जो है, जैसे ये अपना फॉर्मेल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है अमोनिया के साथ, तो इसके 4 मोलिकुल और इसके 6 मोलिकुल रिएक्ट करके बनाते भैया CH2 का 6 और N4, ठीक है। इसे कहते हैं हेक्सा मेथिल टेट्राएमीन, हेक्सा मेथिल टेट्राएमीन, ठीक है। और इसे कहते हैं यूरोट्रोपिन, और ये यूरिन में यूज होता, यूरिन में इन्फेक्शन के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। यूज कहाँ होता है भैया, यूरिन इन्फेक्शन में, ठीक है। यूरोट्रोपिन, क्या कह रहे हैं अपन, यूरोट्रोपिन, तो देखो इसको यूरोट्रोपिन भी अपन कहते हैं। अब देखते हैं कि ये फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसकी ये अपन को आइडेंटिफाई करना है कि यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन किस टाइप से हुआ है। देखो अपन क्या कह रहे, ये अपना कौन सा कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड H2N और H, यहाँ से क्या रिमूव होता है, H2O। कोई प्रॉब्लम किसी को, तो फर्स्ट अपन कह सकते CH2 और N और H, इसको नोट करो। देखो अब ये जाके रिएक्ट करते 3 मोलिकुल, अब 3 मोलिकुल जब रिएक्ट करेंगे तो आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हो, यही है, ठीक है। देखो ये इधर से इधर, तो ये इधर से इधर, फिर ये इधर से इधर, तो या नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, या नेगेटिव यहां पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी तो अपन इसको इस तरह से डिनोट कर ले,
यही बनेगी। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो नेक्स्ट, ठीक है भैया, इसको यूज हो गया। अब अपन देखो इसको नोट कर लो, मैं बोर्ड में फिर दोबारा आपको लिखता हूं। देखो भाई, ये अपन को पता है हीट करते H2 निकल जाएगा, इसके 3 मोलिक्यूल अपन ने यूज कर लिए। अब अपन को कितने मोलिक्यूल यूज करने? 3 और करने। देखो, और एक अमोनिया बचा है। अमोनिया कितने मोलिक्यूल यूज हो गए? देखो भाई, इसके अमोनिया के 3 मोलिक्यूल और 3 मोलिक्यूल इसके। ठीक है, अपन कह रहे कितने मोलिक्यूल इसके लेते हैं? 6, और इसके कितने लेते हैं? 4। चलो देखो, ये अपनी स्ट्रक्चर है। देखो ये अपने पास कितने मोलिक्यूल और हैं? फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मोलिक्यूल। मैं इस तरह से डिनोट करता हूं जो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, इसके पास अभी भी लॉन पेयर है, वो रिएक्ट करेगा इधर से इधर, ये यहां से यहां। इसके पास लॉन पेयर ये इधर से इधर, ये यहां से यहां, और इसके लॉन पेयर इधर से इधर, और ये इधर से इधर हो जाएगा। तो मैं इसकी जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो CH2N। अब देखो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो H का ट्रांसफर मैं डायरेक्ट इस पे करूं, चाहे एक पे रख देता हूं। देखो CO नेगेटिव H2 या N, तो यहां पर भी CH2N, और ये पॉजिटिव यही रहेगा। CH2N इसके साथ CH2 और CH2O नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि इधर गया है तो यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और इस लॉन पेयर ने क्या कर लिया? बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो CH2 नेगेटिव लिख दिया। तो अपन ऐसे भी तो कह सकते हैं H+ का ट्रांसफर इधर हो जाए। H का ट्रांसफर किधर हो जाएगा? इधर। तो यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये न्यूट्रल, और ये H+ यहाँ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अर्थात अपनी जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी स्टडी होगी? NHOH, वो क्या? CH2OH, NH, CH2OH, CH2N, CH2OH, और यहां पर भी ये स्ट्रक्चर बनेगी भैया। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट करो, फिर मैं लिखता हूं। देखो, अभी तो एक अमोनिया मोलिक्यूल और रिक्वायरमेंट है। देखो, अपन ने कितने मोलिक्यूल लिए? 3 तो इसमें लिए, और 3 अपन ने फॉर्मिक एसिड लिए। अब फॉर्मिक एसिड 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो इसको नोट करो, फिर मैं आप लोगों को लिखता हूं। देखो नेक्स्ट, अब अपन बात कर रहे किसकी? ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते। देखो CH, ये N, ये N, इसके साथ CH या N, H नहीं होगा, ये CH, ये कंपाउंड अपना है। इसके साथ CH2OH है, तो मैं इसको थोड़ा इनर लिख लेता हूं। और अपना क्या बचा हुआ है अभी? यहाँ अमोनिया। तो NH, ये H और ये H, यहाँ से H2O, फिर H2O, फिर यहाँ से भी क्या होगा? H2O। देखो, एक H2O, एक H2O और एक H2O। ठीक है, और ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, और इस कंपाउंड को अपन क्या कह रहे हैं? यूरोट्रोपिन। इस कंपाउंड का ही नेम क्या है भैया? यूरोट्रोपिन। CH2, 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 और क्या रहेगा? N। देखो, यहां से H2 निकल गया तो N इसके साथ H2 के साथ, यहां से H निकला तो CH2N, CH2, और क्या रहेगा? N। तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये, और इसे अपन क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन। नोट करो। इसी टाइप से अगर मान लो क्या हो,
मैं यहाँ फॉर्मल्डिहाइड की जगह क्या ले लूँ, एसिटिक एल्डिहाइड, लेकिन वहाँ यूरोट्रोपिन नहीं बनेगा, केवल 3 मोलिकुल ही क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को डिनोट करना है। देखो उसको भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ बल्कि ग्रुप के कारण वहाँ क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है, इसलिए यूरोट्रोपिन नहीं बनेगा। देखो अगर आप लोगों को दिया जाए ये कंपाउंड और इसके साथ अमोनिया, तो क्या रिमूव हो गया, H2O, और क्या फॉर्मेशन होगा, CH3N, वो क्या, CH डबल बॉन्ड और NH। अब इसके कितने मोलिकुल, 3 मोलिकुल, तो अपन इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, CH डबल बॉन्ड NH और CH3, फिर इसके साथ अपन NH CH CH3, इसी टाइप से NH डबल बॉन्ड CH CH3। देखो ये इधर से इधर, तो ये इधर से इधर, क्योंकि यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बल्कि ग्रुप होने के कारण आगे प्रोसेस नहीं होती है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन जाता है, साइक्लिक। ये प्रोडक्ट अपना फॉर्मेशन होगा भैया, नोट करो। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को रिएक्शनों को आइडेंटिफाई करना है। रिएक्शन और आती है, देखो एक तो विटिंग रिएक्शन पढ़नी है अपन को, एक पढ़नी है इनामीन। ठीक है, ये बोर्ड में नहीं है लेकिन अपने मेन और एडवांस में आती है, और नीट में भी कई बार ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। देखो पहली बात करते इनामीन। इनामीन की कंडीशन क्या है, देखो कार्बोनिल कंपाउंड को रिएक्ट कराया जाता है सेकेंडरी एमीन से। किससे, सेकेंडरी एमीन, वो एलिफेटिक भी हो सकती है और एरोमेटिक भी हो सकती है, और वहाँ जब प्रोडक्ट बनता है CN और R, ये अपना करो प्रोडक्ट बनता है। देखो यहाँ जब प्रोडक्ट बनता है तो अपन कह सकते हैं इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है भैया ये। ठीक है, देखो ये अपना कोई कंपाउंड है, अब इसकी रिएक्शन अपन कराएं 2 डिग्री एमीन से। ठीक है, मीडियम कौन सा है, एसिडिक। पहले H+ यहाँ अटैक किया, और जैसे ही H+ चाहे रखो मत रखो, चलो इसको डिनोट कर लेते। देखो ये इधर से इधर, तो ये इधर से इधर, और जैसे ही रिएक्ट होगा तो N इसके साथ यहाँ H पॉजिटिव और O नेगेटिव, तो अपन क्या करें, हाइड्रोजन का ट्रांसफर, और जैसे ही हाइड्रोजन का ट्रांसफर करेंगे तो N ये और OH, अब इसको करते हीट, और हीट करने पर क्या रिमूव होता है, H2O। अब यहाँ H है नहीं, तो H या तो यहाँ से रिमूव होगा या होगा यहाँ से, और ये जो प्रोडक्ट बनता है यही प्रोडक्ट अपना जो कहलाएगा वो क्या होगा भैया, इनामीन होगा। ये क्या है, इनामीन। और इनामीन जस्ट लाइक एक न्यूक्लियोफाइल है, कैसा है भैया, जस्ट लाइक एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसकी कल अपन देखेंगे एप्लीकेशन। ओके।